राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता ही है कि माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है और आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पौष मास की कथाओं का आपने आनंद उठाया, आप माघ मास की भी कथाओं का आनंद उठा सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि माघ मास की समाप्ति 12 फरवरी बुधवार को होगी, माघ पूर्णिमा के दिन होगी और इस बार माघ का महीना बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ यानी पूर्ण और पुष्प नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ प्रारंभ हुआ है। आइए अब प्रारंभ करते हैं आज माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले मैं आपको सुना दूं भगवान की एक डाकू भक्त की कथा। भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि भगवान जिसे अपना भक्त चुन लेते हैं, चाहे वह डाकू हो, निर्दय हत्यारा हो या कोई भी पापी क्यों ना हो, यदि उस पर भगवान की दया होती है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है, यह आप जानेंगे आज की इस कथा को सुनकर। डाकू भगत सिंह की कथा, जिसे आप पूरा सुने बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक धनी गृहस्थ के घर में भगवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन हो रहा था। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों को मधुर कंठ से वह गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद भी गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की शुद्धि भूलकर भगवत आनंद में मग्न हो गए, मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में तो आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। भगवान की कथा लीला श्रवण में ऐसा ही तो आनंद आता है, ऐसा ही तो रस है। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवत आनंद में मग्न हो गए, मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच आया, कितनों की आंखों में से आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। भगवान की कथा लीला श्रवण में ऐसा ही तो आनंद आता है, ऐसा ही तो रस है। तो कभी भी कथा सुनते समय इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कथा कितनी लंबी है। आपको तो बस अपने मन की आंखों में भगवान की इन सब लीलाओं को मन की आंखों से देखना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। ठीक उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया। उसने सोचा सभी लोग तो कथा सुनने में मग्न हो रहे हैं, यही अवसर है कि मैं इस घर में सारा सोना चांदी, सारा धन लूट लूं। और वह चुपचाप सोना चांदी, धन रत्न आदि ढूंढने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि बहुत कोशिश करने पर भी उस घर में उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, खोज रहा था, उसी समय अचानक उसका ध्यान उस कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज उस समय ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातःकाल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय व्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर बड़ी इच्छा से, बड़ी कामना से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदा आदि ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़े प्रेम से पुकारा। अरे ओ हमारे प्यारे कान्हा, अरे ओ प्यारे कान्हा, अब तक तुम सो ही रहे हो? देखो तो जरा, गौएं तुम्हें देखे बिना रंबा रही हैं। और कान्हा, हम भी कितनी देर से खड़े हैं। चलो चलो, वन में गौएं चराने के लिए चलते हैं। दाऊ दादा और तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस तरह की ग्वाल बालों की पुकार और जल्दबाजी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार कर जगाया।
फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का और तरह तरह के पकवान का क्लेऊ करवा कर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्णलकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस तरह भली भांति सजाकर नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर चूमे और फिर बड़े प्रेम से गो चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना ही नहीं था। अब वह सोचने लगा कि अरे यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। यह तो अपार संपत्ति, हाथ लगाने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं। इनके दोनों ग्वालों पर 2-2 चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं ही अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। अब भगवान के नाम और जय जयकारों के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे, प्रसाद बांटने लगा। इधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वह तो बस रह रह कर कथावाचक की ओर देख रहा था और उसकी आंखें केवल और केवल कथावाचक पंडित जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अब जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे तो डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वह कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने भी पीछे पीछे दौड़ते हुए कहा, पंडित जी जहां खड़े हो खड़े रहो, जाओ, ऐसे भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब तो छुटकारा ही नहीं है, तो वह लाचार होकर अपनी जगह पर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे। मुझे बताओ जरा उनका घर कहाँ है, और यह भी बताओ कि वे दोनों गौएं चराने के लिए जाते कहाँ हैं। आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए, और अगर जरा भी टाल मटोल की ना तो बस फिर देखिएगा मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है यह, परंतु आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा कि उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी भी है और आंखों से तो क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो न हो यह कोई डाकू ही है। फिर बड़ी हिम्मत बटोर कर उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा उनसे क्या काम है बताओ। अब की बार डाकू ने थोड़ा और जोर लगाकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत? अरे बताने में कुछ अड़चन है क्या भाई? तब डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ और मैं उनके गहने ठगना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ न कुछ दे दूंगा। और देखिए, अगर जरा सी भी टाल मटोल अगर आपने की तो सही नहीं होगा। जल्दी जल्दी और ठीक ठीक बताइए कहाँ हैं वे लोग। तो पंडित जी ने समझ लिया यह तो ब्रज मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा कि अरे अब इसमें डर किस बात का है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सारा पता ठीक ठीक बता दूंगा। डाकू धन पाने की इच्छा से उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबका मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण की पीतांबर वर्ण का और गौर वर्ण का बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभामान है।
गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार हैं, हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमिला रही है और ऐसी मणि जगत में कोई दूसरी है भी नहीं। कलाई में रत्न जड़ सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों में मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की वंशी लिए उसे अधरों पर लगाए रखते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्य की कोई गिनती ही नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र बंद ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यमुना जी के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं वनमालाधारी श्री कृष्ण और हलधार बलराम। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, ये सारे गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के अद्भुत सौंदर्य की झांकी करा रहे थे और उस लुटेरे डाकू का तो ध्यान बस केवल और केवल उनके द्वारा पहने गए जो गहने थे उनका मूल ही आंक रहा था। उनका ध्यान केवल और केवल उनके गहनों पर ही था। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, ये सारे गहने मिलाकर बतलाइए तो जरा कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओहो, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा के हैं। तब डाकू ने सोचा, तो फिर क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं वो उनसे भी अधिक पहनते हैं? पंडित जी बोले, तो और क्या, संसार की सारी संपत्ति एक और, कौस्तुभमणि एक और, फिर भी कोई तुलना ही नहीं है। अब तो डाकू मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए, और क्या क्या है? तब पंडित जी बोले, वह मणि जिस स्थान पर रहती है ना, वहां पर सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा ही नहीं रहता उस जगह पर, और वैसा रत्न तो पृथ्वी में कहीं और है ही नहीं। डाकू ने कहा, फिर पंडित जी उसके दाम भी बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? तो एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ पंडित जी, एक बार तो मैं भूल ही गया, वह सारे गहने लूटने के लिए मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने उस डाकू को सारी बातें फिर से समझा दी। तब डाकू ने कहा, देखो पंडित जी, आपने तो मुझे सारी बात बतला दी, अब मैं जल्दी ही उन्हें लूट कर आपको भी आकर कुछ न कुछ जरूर दूंगा। अच्छा एक बात तो बतलाइए, जहां वह रहते हैं वहां जाना और जहां से कितनी दूर होगा? वह जगह यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? तो अच्छा एक बात और बतलाइए, मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा वहां पर? अच्छा हाँ, एक और बात बतलाइए पंडित जी, क्या वह हर दिन गौएं चराने जाते हैं? ऐसा तो नहीं किसी दिन घर पर ही रह जाते हो? पंडित जी ने कहा, हाँ और तो क्या, वह तो हर दिन नियम से गौएं चराने जाते हैं। डाकू के मन में एक डर यह भी लग रहा था, कहीं वह उन्हें लूटने जाए, उनका इंतजार कर रहे और उस दिन श्री कृष्ण और बलराम गौओं को चराने के लिए ही ना लेकर आए। तो उसने अपने मन का सारा संदेह पंडित जी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। अब पंडित जी कहने लगे कि वो तो ठीक प्रातः काल आते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो डाकू कहने लगा कि ठीक है पंडित जी, मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो अब बतलाइए जरा मुझे किधर जाना है? पंडित जी बोले, ठीक उधर बराबर उत्तर की ओर चले जाओ, तुम्हें वहीं मिल जाएंगे श्री कृष्ण और बलराम। अब तो डाकू पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। अब पंडित जी भी मन ही मन हंसने लगे, देखो यह कैसा पागल है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें उस डाकू की चिंता होने लगी। सोचने लगे कि यह मूर्ख 2-4 दिन से तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर लौटकर ये कहीं यही वापस आकर मुझ पर ही ना अत्याचार करने लगे। तो कहीं यह सोचने लगा कि मैंने जो पता बताया था, जिस तरह की झांकी मैंने कराई थी, जिस तरह के हीरे जवाहरात मैंने बताए थे, वह सब उन्हें ना मिला तो फिर क्या करेगा?
वो तो लौटकर मुझे ही परेशान करेगा। किंतु नहीं, वह बड़ा विश्वासी है, लौट कर आएगा ना तो एक रास्ता और बता दूंगा। अब तक इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि वह मुझ पर विश्वास बहुत करता है, और फिर करोड़ों अरबों रुपए के तो गहने पाने के लिए वह तो किसी दूसरे रास्ते पर भी चला जाएगा, और जब मैं उसे दूसरा रास्ता बता दूंगा तब तक तो मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चला ही जाऊंगा। इससे पैंडा छुड़ाने का और कोई उपाय ही क्या बचा है मेरे पास। अब पंडित जी इस तरह की बातें मन ही मन सोचकर कुछ निश्चिंत से हो गए। उधर पंडित जी से सारा रास्ता, सारा पता जानकर वह डाकू अपने घर गया, और उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वो रात दिन गहनों की बात सोचता रहता, और चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उनकी आंखों के सामने नाचते रहते। अब तो डाकू के मन में एक ही धुन थी, उनके गहने लूटना। अब अंधेरा हुआ, डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और वह पंडित जी की बताई हुई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद तो वह दक्षिण ही लग जा रहा हो। उसे तो इस बात का भी नहीं पता था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या फिर कांटों पर। चलते चलते एक जगह पर डाकू की आंखें खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है, और वहां पर एक नदी भी कलकल करती बह रही है। उस नदी का पानी बड़ा मीठा था। उसने सोचा और फिर निश्चय किया कि यही है। परंतु अपने आसपास नजरें घुमाई तो वहां पर कदम का पेड़ उसे दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा वह कदम का पेड़ तो पंडित जी बता रहे थे, वह कहाँ मिलेगा। अब डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां पर उसे एक कदम का वृक्ष मिल ही गया। अब तो उसके आनंद की सीमा ही नहीं रही। उसने बड़ी चैन की सांस ली, आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौएं के चराने का हरा भरा मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वाले की छटा छिटक ही गई। जैसा जैसा वृतांत पंडित जी ने बताया था वैसा वैसा कुछ कुछ उसकी आंखों के सामने चलने लगा। अब डाकू के मन में एक ही विचार था कि कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। अब वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि अब सवेरा होने से भला कितनी देर है। जैसे जैसे रात बीती वैसे वैसे उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता भी बढ़ने जाती। अब वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं हुआ, कहीं से बंशी की आवाज तो नहीं आ रही। ना उसने अपने मन को समझाया कि अरे अभी तो सवेरा होने में देर है, मैं जैसे ही बंशी की धुन सुनूंगा वैसे ही उस पर टूट पड़ूंगा, सब कुछ लूट कर ले जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचता हुआ वह बड़ी उत्कंठा के साथ सवेरा होने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुल और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंशी की आवाज सुनाई न देने के कारण फिर से उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि पंडित जी ने तो कहा था कि श्री कृष्ण और बलराम तो उस समय आते हैं जब सुबह का हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा होता है। अब तो सुबह भी होने लगी, किसी का कोई अता पता ही नहीं था। उसका हृदय इंतजार करते करते मानो क्षण पे क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठता था, लेकिन यह क्या, उसकी आशा अब पूरी हो गई। दूर कहीं बहुत दूर से बंशी की सुरीली स्वर लहरा रही थी। सुनते ही वह तो झटपट वृक्ष पर से ऊंचे से ही कूद पड़ा। हाँ ठीक है, अरे बांसुरी ही तो है ना। अच्छा, यह स्वर तो और आसपास आता जा रहा है। उसने सोचा पंडित जी ने जो लोग बताए थे
जो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में बताया था वह तो अब इसी दिशा में आ रहे हैं। अब डाकू जो था वह आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खोने लगा। इतना व्याकुल था कि वह सब कुछ पाने के लिए कि वह व्याकुलता के मारे मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली, उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन और बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुक्त हो गया। आह, कैसे सुंदर चेहरे हैं और इनकी आंखों में तो मानो अमृत ही बरस रहा है। इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय, अरे हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार बालकों को माँ बाप ने अपनी गौएं चराने के लिए आखिरकार भेज कैसे दिया। ओहो, मेरा जी तो भर आता है, मन चाहता है मैं तो बस और बस केवल इन्हें ही देखता रहूं। अरे यह बालक तो ऐसे मन को मोह रहे हैं कि इनके गहने उतारने की बात तो क्या, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। ना, मैं इनके गहने नहीं छीनने का, और गहने मैं तो बिल्कुल गहने छीन ही नहीं सकता। अरे जब मैं गहने ही नहीं छीन सकता तो फिर भला मैं यहाँ आया ही क्यों, मैंने इतना इंतजार ही क्यों किया। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, हाँ, लेकिन मैं इन्हें मारूंगा नहीं। वो डाकू एक बार अपने मन में यह सोच रहा था कि करोड़ों अरबों के जो गहने उन्होंने पहने होंगे, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती उनसे छीन लूंगा, और तब भी ना माने तो एक दो डंडे उन्हें या चपत उनको लगा दूंगा, तब तो वह मुझे गहने दे ही देंगे। लेकिन अब अपने सामने प्रत्यक्ष उनकी छवि देखकर डाकू के मन में ऐसा आने लगा, ये इतने सुकुमार बालक, इनकी छवि कितनी निराली है। अरे भला इनके गहने लूटने की तो बात दूर है, इन्हें तो और गहने से लाद देना चाहिए, इनका तो खूब श्रृंगार करना चाहिए। फिर उनके मन में आया, नहीं, मैं तो इतनी रात भर इंतजार करता रहा, अब गहने तो मुझे छीनने ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, इन्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊंगा, ना मारूंगा। फिर अचानक वह सोचने लगा, बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम नहीं होगा। धत तेरे की, यह मोह कैसा है। अरे मैं तो डाकू हूँ, डाकू, और एक डाकू के मन में दया। बस मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। ऐसा कहते कहते वह डाकू श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़ा। उसके मन में यह सारे प्रश्न, यह असमंजस की स्थिति लगातार चल रही है। ऐसा कहते कहते जब वह उनकी ओर दौड़ा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही एक बार फिर से उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह वहीं गिर पड़ा, फिर उठा, फिर कुछ देर टकटकी लगाए उनको देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, कहीं से हिम्मत बटोर कर बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, गहने? अरे भला भाई, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे? डाकू कहने लगा, दोगे नहीं? जरा ये मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण बोले, लाठी से क्या होगा? डाकू कहने लगा, अच्छा क्या होगा? गहना ना देने पर मैं तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगा। और क्या होगा? श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, हम लोग तो अपने गहने बिल्कुल नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण भी जिद करने लगे। डाकू भी जिद पर अड़ पड़ा, कहने लगा, अभी अभी मैं कान पकड़ के ठोकूंगा और सारे गहने छीन छीन कर तुम दोनों को नदी में फेंक दूंगा। अब तो श्री कृष्ण जोर से कहने लगे, बाप रे बाप, बाबा ओ बाबा। अब तो डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा। उसने सोचा कहीं जोर से चिल्लाए तो इसकी सहायता करने के लिए आसपास के लोग भी ना आ जाएं। लेकिन स्पर्श करते ही उस डाकू के सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई, बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से वहीं धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला,
अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ही तुम दोनों को देखता हूँ त्यों ही तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिखने लगते हो? मेरी आंखों की पलकें झपकनी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है और मेरे शरीर के सारे रोए क्यों खड़े हो गए हैं? मैं जान गया कि तुम दोनों देव हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं, हम तो व्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र हैं। तब डाकू कहने लगा, आहा, कैसी मनोहर मुस्कान है। अच्छा जाओ जाओ, तुम लोग गौएं चराओ, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूटूंगा। जाओ, मेरी आशा दूरा, सब मेरी चाह आहा सारी मिट गई। अब तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे गहने नहीं छीनूंगा। हाँ, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुकुमार अंगों में मैं अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। हाँ, यहाँ से चले जाओ और फिर एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को जरा जाने से पहले मेरे सिर पर तो रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी किग्ध हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम कर लूं। ओहो, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशाभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे ना दर्शन देने तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटा कर तड़प तड़प कर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू, प्रतिज्ञा? 4 प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्तियां गायब हो जाती हैं, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण जी बोले, यदि तुम्हें हम लोग गहना दें तो लोगे? डाकू, गहना? गहना? अब गहने का क्या होगा? हम गहने की कोई इच्छा नहीं, अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण, क्यों नहीं? ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो? तुम मुझे दे रहे हो? तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो नहीं? श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे ना जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो और भी बहुत से गहने दे ले सकते हो। डाकू, ओहो, मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण, है ना? श्री कृष्ण जी बोले, है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं? लो, तुम इन्हें ले लो। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श वह करा लिया करूं। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेमन की बात, कैसे तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे ना देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी, दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी,
कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए पंडित जी। उसने और गहना देना स्वीकार किया है। पंडित जी तो यह सब देखकर सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या देखे ना, यह सोने की बंशी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को जिनके समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की पेशा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देखाया, उनके गहने ले आया। ना ना, असंभव, हो ही नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, यह गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे विश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। यह व्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह वहीं आकर आपको देख कर ना आए तो प्रातः कल होने में विलंब नहीं है, अभी ही आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर है, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा, क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी वह है, वह है। उनके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों? पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उनको नहीं देख पाते? पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट जो रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा, जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास कराने के लिए ही तो मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंशी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन क्यों नहीं रहे? यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, बूढ़े विद्वान एवं पंडित हैं, तो क्या हुआ? डाकू, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाग की झांकी जरूर दिखा दूं। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू ने ऐसा करते ही पंडित जी का दृश्य दिव्य हो गई और उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने किसी भक्त पर कब कृपा करते हैं कोई ठोर ठिकाना ही नहीं रहा। तो एक कथावाचक पंडित जी
जो दिन भर भगवान की कथाएं लीलाएं सुनाया करते थे, दिन रात पूजा भक्ति किया करते थे, और एक डाकू जो सिर्फ लूटपाट किया करता था, कैसे भगवान में उस पर रिझ कर उसे ही दर्शन दे दिए। और महिमा तो देखिए ठाकुर जी की, डाकू के माध्यम से ही उन पंडित जी को उनकी बाकी छवि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। बस मन की भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जाने कब कहाँ ठाकुर जी मिल जाएं, यह कुछ नहीं पता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी की जय। श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं माघ मास की अगली कथा का। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा महामाघ मास महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे प्रतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी और किनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान से विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गोरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है।
रति होने से कामदेव नहीं और एक दूसरे से अश्वनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। के तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्ट कारक कहा है। सो जब तक यह पास आए, घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, माघ मास के महात्म्य का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने रसपान किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।